ठीक है, तो देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सर ये आपका कमरा है? चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है पड़ोसी का कमरा है? पड़ोसी के कमरे से मैं क्लास ले रहा हूँ। मतलब फालतू की बकवास में इतना मन लगता है, पूछो मत बस। तो बहुत दिनों बात करने को मिल रहा होगा ना, आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तुमको, तुम्हें लग रहा होगा ना वापसी घर वापसी हो गई है, आई नो, बट थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। सर वीडियो पे मेकअप ट्यूटोरियल देंगे, हिमालय पैड में आएंगे। ठीक है, तुम चुप हो जाओ। तो देखो अब हमारे पास कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास, वो क्या है? हमारे पास नर्वस सिस्टम। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली जो मेरी चीज आती है वो होती है नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से हमारा बेसिकली मीनिंग क्या है? जैसे मान लो अगर विनीत कहीं पे भी जा रहा है, ठीक है, और मान लो किसी ने कोई डंडा फेंक के मार दिया, तो अब विनीत, अब डंडा मान लो ये साइकिल से नीचे गिर गया, तो अब ये साइकिल से नीचे ही गिरा रहेगा, ये कोई मुझे उठाने आएगा, ये अपने आप उठ जाएगा, चलो कहीं और चलते हैं, या देखेगा किसने मारा मेरे। तो जो भी इसका बॉडी का मैकेनिज्म हुआ है कि ये जो भी कुछ करेगा, कि जो भी देखो डंडा जो फेंका वो क्या है मेरे पास? स्टिमुलस। जो भी कोई चीज मान लो सामने से कोई ट्रक आ रहा था, वो भी क्या है? स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो इसने रिस्पॉन्स किया, जैसे ट्रक आ रहा है तो साइड हट गया, अब ट्रक आ रहा है तो ऐसे कहा रुको पहले, रुको रुको रुको, साइकिल आ रही है, रुक जाओ भाई, वहीं पे रुको, मुझे निकलने तो पहले। तो ये जो भी इस टाइप का चीजें कर रहा है तो वो क्या है मेरे पास? रिस्पॉन्स। तो किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ तुम किस टाइप का रिस्पॉन्स देते हो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अपना मतलब किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन करवाया अपनी बॉडी का, किस तरीके से हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो तो यही चीज हमने की, तो ये हमने चीजें कैसे करवाई है? विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी बॉडी को जो पूरा कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करके रखता है बताओ? तो ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। जैसे वाली मूवी देखी थी, एक बहुत पुरानी मूवी है तेरे नाम, जिसमें सलमान खान की है। हाँ सलमान खान के जब उसका सिर फोड़ देते हैं वो ट्रेन से टकरा के, यस सर, यस सर। ठीक है, तो वो लास्ट में बहुत अच्छा बन जाता है, राइट? देखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलता बेचारा है। पागल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब बस चुप हो जाओ, अब ये मत, हाँ बस देखो देखो हो गए, कह रहे ऐसे पागल तो हम भी हो रखे हैं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ। तो जैसे वो तो जैसे वो पागल हो जाता है, तो इसका मतलब उसका ब्रेन डैमेज हुआ ना। तो अगर ब्रेन डैमेज हुआ है तो इसका मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसका पूरा गड़बड़ा गया, उसे सारी चीजें उल्टी सीधी दिखाई देती है। तो इस चीजों का कंट्रोल होना हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन के लिए। ठीक है, ये कौन है? कलिन भैया, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। चलो अब देखो, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कहाँ से? नर्वस सिस्टम से। तो देखो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूंगा तो कोई बता सकता है नर्वस सिस्टम बेसिकली हमें किस चीज में हेल्प करता है? क्या नहीं से जो भी मेरे पास स्टिमुलस होता कंट्रोलिंग है, एक्टिविटीज जो भी हाँ बॉडी में होती है सबको। अगेंस्ट रिस्पॉन्ड बिल्कुल करता सही। है। तो देखो देखो ये हमारी बॉडी में एक ना कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, बहुत नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? जो भी स्टिमुलस आई है उसको रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी में वो ट्रांसमिट होगा तुम्हारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर तुम क्या करोगे? अपना रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो बस में जा रहे हो तुम लोग, और बस में मान लो तुम्हें किसी ने धक्का मार दिया, या तुमने किसी को धक्का मार दिया, बदतमीज हो तुम हुई, तो अगर तुमने किसी को धक्का मार दिया तो थप्पड़ भी पड़ सकता है तुम्हारे। तो वो जो तुमने धक्का मारा किसी को, तो वो क्या है तुम्हारे पास? स्टिमुलस। और जो तुम्हारे थप्पड़ लग गया तो वो उसका क्या है? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नर्वस, ये सब क्यों हुआ? नर्वस सिस्टम है, हर किसी का नर्वस सिस्टम मतलब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो सारे बच्चे लिखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, लिखो इट इज अ सिस्टम ऑफ, तो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? सो इट इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। तो कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करे। जैसे मान लो अगर ये हाथ है, अगर हाथ में मान लो जैसे कोई भी मैंने मैंने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, या कोई भी चीज, हम कील है तो कील पे मेरा हाथ लग गया, तो बताओ अब मैं कील हाथ लग गया तो क्या मैं पहले सोचूंगा ओ ये क्या हो गया? नहीं ना, एकदम कील पे हाथ लगाया तो मैं एकदम अपना हाथ हटाता हूँ। तो अगर मैं एकदम अपना हाथ हटाऊंगा तो ये क्या है? मेरा रिस्पॉन्स है ना उस स्टिमुलस के खिलाफ। इज दैट क्लियर? तो एक पर्टिकुलर सर स्टिमुलस, हमें हमेशा एक स्टिमुलस के खिलाफ क्या देना पड़ता है? रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है मेरे पास? इट इज अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। अच्छा इसका नाम यस ऋषभ, इसका नाम कंडक्टिंग क्यों रखा होगा ऋषभ सिंह? क्या लगता है? रिस्पॉन्स उसे ब्रेन से तो कंडक्टिंग नाम से क्या मतलब है? से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट हाँ, करने के लिए। वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है ना ब्रेन के पास। जैसे मान लो सामने से कोई ट्रक आ रहा है तो वो ब्रेन के पास लेके जाएगा कि अब तुम्हें कैसे यस रिएक्ट करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए यूज क्या होता है? कंडक्टिंग। और ये कंडक्टिंग वर्ड वहां पे आया था लाइफ प्रोसेस में, जाइलम एंड फ्लोएम में, याद आया? तो यस उसी सर। के अकॉर्डिंग, Yes, sir. तो विच रिसीव्स द स्टिमुलस, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेगा।
and transmit it to other parts of the body। तो ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या कर देगा, फिर ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है भाई, तो बॉडी का मतलब जहां पे हमें रिस्पॉन्स देने की जरूरत है, तो यही मेरे पास सारा काम क्या होता है। तो अच्छा, नर्वस सिस्टम जो होता है, तो ये बेसिकली कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करता होगा। जैसे देखो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी, जैसे मान लो कभी तुम घर पे चलते हो या अगर कहीं पे तुम रास्ते में चलते हो, तो तुम्हारा जो बाहर बिहेवियर है, जो तुम्हारा घर पे बिहेवियर है, उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो यही सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही तो करता है। तो ये सब क्या है हमारे पास, तो ये हाँ ज्यादा हंसो मत। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो बॉडी के फंक्शन है, ये सब कौन करता है मेरे पास, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जैसे तुम अभी बदतमीजी कर रहे हो ये सब, तो ये कोई कुछ लोग ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं किसी को देख के, आई नर्वस नो। सिस्टम से सारे हाँ सिस्टम हाँ, को कंट्रोल करती है, चाहे ये वो इनवॉलेंटरी हो और वॉलेंटरी हो। चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री, अभी आएगा ये सब चीजें आगे। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे यस। तो नर्वस लिखो सारे बच्चे। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस, स्पेशली coordination of the body, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी ब्रैकेट में लिख लेना, एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सर हाँ सर आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? हाँ श्योर। नर्वस सिस्टम हेल्प इन कंट्रोलिंग द, ऋषा मैंने क्या बोला था अभी, जरा बोलना एक बार। It controls most of the body functions, especially coordination. एक बार फिर से बोला एक बार, body. तुम एक बार रिपीट करो। Nervous सर लिख लिया system. सर, लिख लिया। ठीक है, तो स्पेशली मैंने बताया था एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड सर हेल्प इन कंट्रोलिंग इन। सुहानी Yes, sir. एक बार रिपीट करो जो मैंने लिखवाया है। Controls most of the body functions, especially coordination of the body, bracket में activities of different parts of the body. ठीक है, सुन लिया, सबने सुन लिया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम के बारे में। अब देखो, अब हमारे पास जैसे तुम सब क्या हो भाई, वर्टेब्रा हो। वर्टेब्रेटा का मतलब जैसे तुम लोगों के पास क्या है, वर्टेब्रल कॉलम है, याद है ना, 9th क्लास में एक चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर तुमने, अगर तुम्हें याद हो, एक चीज पढ़ी, तुमने पीसिस पढ़ा था, तुमने एम्फीबियन पढ़ा था, रेप्टाइल्स पढ़ा था, एव्स पढ़ा था, और फिर मैमेलिया पढ़ा था। तो हम मैमल्स के अंदर आते हैं, राइट, वर्टेब्रेटा के अंदर, मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो वर्टेब्रेट्स हैव द एडवांस नर्वस सिस्टम। अब देखो, ये जो नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नर्वस सिस्टम ना बेसिकली दो तरीके का होता है हमारी बॉडी में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ, स्टेट नहीं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, तो जरा बताना इंडिया के अंदर कितने टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में कितने टाइप की। हाँ 3 बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली हम 2 बोल सकते हैं, क्या, सेंटर और स्टेट। यस सर। तो मेरे पास 2 टाइप की मेन गवर्नमेंट है, एक है सेंटर जो कि बड़े लेवल पे, और एक है स्टेट। तो सेंटर बेसिकली कोई भी रूल बनाएगा तो स्टेट को उसे फॉलो ही करना पड़ता है, लेकिन अगर स्टेट बनाएगा तो सेंटर उसे फॉलो करे ना करे वो उसके ऊपर है। तो बड़ा कौन है, बेसिकली सेंटर। सेंटर के बाद हाँ, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा या नहीं। तो देखो, अब इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या है, एक तरह से एक कंट्री की तरह है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, एक सेंटर नर्वस सिस्टम है। तो ये जो सेंटर नर्वस सिस्टम आएगा, इसमें मेरे पास क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ द वर्क करेगा। तो सेंटर नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेरे पास चीजें आती हैं, वो मेरे पास कौन कौन सी हैं, एक है मेरे पास ब्रेन, और एक है मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन मेरा यहाँ पर है, और जो बैक साइड में है, जो मेरे पास बंडल्स ऑफ नर्व्स हैं, जो उसको मेरे पास बेसिकली, देखो पीछे एक हड्डी है ना, जब कोई घुसा मारता है तो सांस रुक जाती है, तो वो अलग बात है। तो बेसिकली जो मेरे पास पीछे एक बोन है, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या है, मेरे पास बहुत सारी बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और ये बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है मेरे पास, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड। किसी घर से आवाज आ रही है? ठीक है भाई, इसी तरीके से अब देखो, ये तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला काम कर रहा है। इसी तरीके से अब मेरे पास स्टेट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो मेरे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अब देखो पेरिफेरल तो बड़ा सिस्टम कौन सा हुआ, पेरिफेरल या सेंट्रल? पेरिफेरल। अच्छा, सेंटर बड़ा हुआ, और जो काम करवाएगा इससे वो पेरिफेरल से करवाएगा, राइट। तो पेरिफेरल छोटा हुआ। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे पास ब्रेन है,
तो ब्रेन से जो चीजें निकल के आ रही हैं, ब्रेन से ना मेरे पास क्या निकल के आती है, नर्व्स निकल के आती हैं, ठीक है, तो न्यूरॉन बोलते हैं उसे। तो जो ब्रेन से न्यूरॉन मेरे पास निकल के आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन की, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, यस बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो जो ब्रेन से मेरे पास न्यूरॉन्स निकल के आ रही हैं तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल। एक सेकेंड। इसी तरीके से अब मेरे पास देखो पीछे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, तो स्पाइनल से मेरे पास क्या निकल के आएंगी, स्पाइनल नर्व्स, राइट। तो ये मेरे पास, तो अब खुद सोचो ज्यादा कौन सी होती होंगी, स्पाइनल या क्रेनियल। हाँ तो मेरे पास, क्योंकि क्रेनियल, क्योंकि जो स्पाइनल है, एक सेकंड, वो साइज में कौन बड़ा है, क्रेनियल बड़ा है साइज में या ये स्पाइनल बड़ा है, बताओ साइज में। तो स्पाइनल मेरे पास बड़ा है, तो इसलिए वहां से क्या आएंगे, मेरे पास नर्व्स ज्यादा आएंगी। आइए मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, और एक मेरे पास क्या होता है, विसरल ऑर्गन। तो ये विसरल ऑर्गन से जो निकल के आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल नर्व्स बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे ऑर्गन है जो कि अपने आप काम कर रहे थे। मैं हार्ट की बात करता हूँ तो हार्ट तुम सबका बीट कर रहा है, तो वो तुम्हारे क्या, तुम चाहो तो क्या हार्ट को रोक पाओगे, अगर तुम चाहो तो। यस सर। नो सर। वेरी गुड, ये कौन बोल रहा है, सर दवाई लेके तो कर सकता है। हाँ तो दवाई लेके तो फिर तो तुम्हारा काम ही तमाम हो जाएगा, फिर क्या ही करोगे, बॉडी जिंदा भी तो रहनी चाहिए, ठीक है, हर काम दवाई से थोड़ी करवा पाओगे, ठीक है। अच्छा तो हाँ भाई, तो देखो अब मेरे पास क्या है, तो मेरे पास क्रेनियल नर्व्स और मैंने क्या बताया, स्पाइनल नर्व्स, राइट। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, अब जैसे कि तुमने देखा ज्यादा कौन से, देखो अब एक चीज का ध्यान रखना, मेरे पास ये जो मेरे पास क्रेनियल से निकल के आ रही है, जो ब्रेन से निकल के आ रही है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या, अरे ये क्या हुआ, क्या सर? हो गया सर। सर क्या हो गया? क्या हुआ सर? एक सेकंड, तुम्हें किसी और की भी आवाज आ रही है क्या? नो सर। नहीं सर, आपकी आ रही है बस। एक सेकंड। अच्छा, भूत। चुप हो जा तुम। हाँ भाई, स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर्ड है ऑलरेडी। ये दिख रही है सबको? तो देखो ये जो ऊपर का जो पोर्शन है ब्रेन का, तो ये मेरे पास क्या है, ये क्रेनियल नर्व्स है। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो मेरे पास कितनी होती है, 12 पेयर्स, मतलब 12 इधर और 12 इधर। तो 12 इधर है, 12 इधर है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 12 पेयर्स। तो जो मेरे पास ब्रेन की वजह से जो चीजें कंट्रोल होंगी, देखो ब्रेन क्या है, सेंटर, और सेंटर अपना काम किससे करवाता है, स्टेट से। तो इसी तरीके से जो ब्रेन है, तो ब्रेन अपना काम किससे करवाएगा, क्रेनियल नर्व से। तो मेरे पास क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, मेरे पास 12 पेयर्स होती है, ठीक है भाई। इसी तरीके से अब देखो ये ब्रेन से लास्ट में देखो, ये इस तरीके से नीचे जा रहा है पूरा यहाँ तक। तो ये जो मेरे पास निकल के आ रही है, ये मेरे पास क्या है, स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स मेरे पास कितनी पेयर होते हैं, कोई बता सकता है? यस 12 नहीं, 12 नहीं, 31 पेयर्स, ठीक है। 31। जो मेरे पास क्रेनियन, जो मेरे पास स्पाइनल नर्व्स होती है, तो ये मेरे पास 31 पेयर्स हो। तो ज्यादा कौन सा हुआ, 12 पेयर्स या 31 पेयर्स? 31 पेयर्स। तो इसका मतलब स्पाइनल नर्व्स मेरे पास क्या होती है, जो बैक साइड में। तो यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम नर्व्स पढ़ रहे हैं, ये किसका पार्ट है मेरे पास, सेंटर का पार्ट है या पेरिफेरल का पार्ट है? पेरिफेरल का। और सेंटर के अंदर सिर्फ कितनी चीजें आ जाएंगी मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें आ जाएंगी। वो क्या है मेरे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई? अच्छा, तो अब हमने नर्वस सिस्टम के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पर ही बोलूं कि बताओ मेरे पास क्या फंक्शन क्या होता होगा, तो ये अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूंगा कि बताओ ये मेरे पास जैसे हमने ये नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, कोई बता सकता है? देखो तुम्हारी बॉडी में जब भी तुम खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो जैसे ही यहाँ तक आ गए तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है खाना बाहर निकालना। कुछ लोग निकाल सकते हैं उल्टी हरकत करके, वो अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ तक अब पहुंच चुका है तो पूरा खाना डाइजेस्ट होगा ही होगा। तो क्या तुम, अगर तुम चाहो तो क्या खाने के डाइजेशन को रोक पाओगे? सर लोग कहते हैं कि हाँ सर मैंने रोक लिया एकदम, देखो अब खाना रुक गया है वहीं पर ही। खाना भाई हो रहा है, तुम बस शो ऑफ करते रहो, शक्ल बनाओ टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है,
ठीक है। तो अब इस तरीके से कोई बच्चा कह अपनी हार्ट बीट रोक के दिखा सकते हो, कहते हाँ ये तो मैं रोज ही करता हूँ, तो क्या रोक के दिखा, अब वो शक्ल बना रहा है ऐसे देख, रुक गई एकदम, रुकता कुछ नहीं है भाई, अंदर की चीजें क्या है हमारे पास, वो अनकंट्रोल्ड है, वो इनवॉलेंट्री है, वो अपने आप चलते रहेंगी, वो तुम्हारे ब्रेन ने कंट्रोल कर रखा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी उस दिन सब तुम बर्बाद कर दोगे, उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। तुम काम भूल जाते हो यार, होमवर्क भूल जाते हो, तुम अपनी बॉडी का क्या याद रखोगे, पता लगे परसों का खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ अभी तक, पता लगे पता नहीं कब की हार्ट बीट कब से रुका पड़ा है, जंग लग गई उस पे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि अभी ये ब्रेन ने कंट्रोल कर रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम देखूंगा तो कैन आई से इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी एक्शंस। यस देखो इनवॉलंटरी का मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलंटरी का मतलब नर्वस सिस्टम की सीएनएस। नहीं, पूरा नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरा नर्वस सिस्टम जो अपने आप में टोटल है, सीएनएस नहीं भाई, नर्वस सिस्टम के अंदर विसरल भी आ गया ना, तो विसरल का ही तो फंक्शन है ये, टोटल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टोटल नर्वस सिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल, सेंट्रल, सब कुछ, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा नर्वस सिस्टम क्या करवाता है हमारे पास, इनवॉलंटरी एक्शन में भी हेल्प करवाता है। और देखो अब इनवॉलंटरी है तो क्या वॉलंटरी करवा पाएगा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी Yes, क्या मैं रैंडमली बोलता जा रहा हूँ या थोड़ा बहुत सोच समझ के भी बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के भी बोलना पड़ता है मुझे, ठीक है, वरना तो गंदे मत सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, तो वॉलंटरी एक्शंस भी कंट्रोल कौन करवाता है मेरे पास, ये नर्वस सिस्टम। किसी को डाउट है इसके अंदर भाई? नो सर। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, अब जैसे मान लो बाहर अगर बहुत गर्मी है, तो बाहर अगर बहुत गर्मी है तो तुम्हें वो फील होता है या नहीं होता है, कुछ जगह फील ही नहीं होता, कुछ भी होता है, तो वो जो फील होता है तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर के एनवायरनमेंट की, वो सब तुम्हें कैसे मिल रही है, कैन आई से सेंस ऑर्गन से। और ये सेंस ऑर्गन किसका पार्ट है मेरे पास, कैन आई से नर्वस सिस्टम से वेल एसोसिएटेड है। तो जितने भी ये सेंस ऑर्गन है, अब देखो कोई भी तुम बाहर निकल रहे हो, मान लो अगर बाहर बहुत ज्यादा मान लो सबने मास्क लगा रखा है, तो तुम सोच रहे हो ना कि क्यों लगा रखा है मास्क, कोरोना चल रहा है और हमें टच नहीं करना है, सैनिटाइजेशन करना है, तो ये सब क्या है, तो जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है कि ऐसा करना है, हमें याद करने की एबिलिटी जो है, जैसे मैं जितना ही पढ़ा रहा हूँ, कितना किसको याद रहता है, किसी को ज्यादा याद रहता है, किसी को कम याद रहता है, तो ये सब किसका पार्ट है मेरे पास, तो ये सब चीजें हम लेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा मान लो तुम भागते जा रहे हो, मान लो जैसे मान लो अर्नव कहीं पे भाग रहा है, ठीक है, और अर्नव की चप्पल टूट गई, ठीक है, तो उसने चप्पल अपने हाथ में ले ली और भागता जा रहा है, ठीक है, मान लो सामने कील लगी थी, उसकी कील चुभ गई, तो अगर कील चुभ गई तो ये भागता ही रहेगा या पहले देखेगा कि एकदम कील लग गई है, ये पहले देखेगा ओ क्या लगा, फिर कहेगा ओ मेरी कील लग गई, चलो इसे उठाते हैं। सर भाग में तो कुछ अलग ही हुआ था। हाँ वो सब छोड़ दो, तो इसका मतलब अगर देखो कील वील लगती है तो तुरंत हम एकदम रुक जाएंगे, राइट, क्योंकि जब एकदम से चीज लगती है तो बॉडी को एकदम जर्क लगता है, एकदम रिस्पॉन्स करने का था ना वो। क्या सर जब कील चुभी थी तो स्टिमुलस ही हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो कील लगी थी वो क्या है, स्टिमुलस। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स करना पड़ता है, राइट। अच्छा कभी नोटिस किया जब मान लो कभी भी अगर मान लो कोई भी चीज बहुत गर्म होती है और तुम्हारा हाथ गर्म पे लग जाए, तो हम हाथ सडनली हटाते हैं या पहले देखते हैं ओ अच्छा ये बहुत गर्म है, हाथ जब तक तो हाथ पिघल जाएगा, पता लगे जब तक हड्डी हड्डी बची है नहीं। तो जब भी ऐसी चीजें होती है तो एक्शन पहले होता है या पहले देखते हो क्या हुआ? सर एक्शन पहले एक्शन हो जाता है, फिर बाद में रियलाइज, फिर बाद में तुम देखते हो कि क्या हुआ मेरे साथ, ये राइट। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होता है या बहुत सोच समझ के होता है? बहुत फास्ट होता है। तो इसका क्यों? अच्छा अरे ये किसके घर से आवाज आ रही है, पेज पलट रहे थे पूरी तरीके से। सर आपके वहां से ही आ रही है। नहीं भाई यहाँ से नहीं आ रही है। अच्छा वहां से आ रही है, मेरे को पता ही नहीं है कि यहाँ से आ रही है। वेरी गुड। कौन था ये? सर होता है कभी गुड्डू। हाँ अब गुड्डू, पहले तुम गुड्डू को बाहर निकालता हूँ, एक सेकंड रुको, ये ऐसे करके आ रहे हैं ना, रुक जाओ सर। और आओ, ये कौन है? मुन्ना। अच्छा अभी निकालते हैं। और भी कोई है क्या? और भी कोई आया क्या ऐसे नाम से? देखो देखो जरा चेक करो सारे बच्चे, और भी कोई आया क्या? कलीन भैया, अरे आओ तुम्हारा भी नंबर लगा याद रखेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जो भी याद रखो तुम। कलीन भैया, कोई और भी है क्या? चलो और नहीं है, अभी यहीं पर ही सारा मिर्जापुर बना देंगे तुम्हारा मार मार के। ठीक है, पढ़ने लिखने में ध्यान लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो। ठीक है चलो भाई, तो हमारे पास जो फंक्शन है तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ थिंक और रीजन? तो सोचना, रीजन देना, ठीक है, रिमेम्बर, जो हमारे पास टेंडेंसी होती है, तो उन सब चीजों को करना। यस मेमोरी होगी पूरी। ठीक है, तो ये सब काम किसका है मेरे पास? नर्वस सिस्टम का है।
अच्छा, तो अभी अभी मैंने एक चीज बताया कि मेरे पास एक प्रोसेस होता है जो बहुत फास्ट होता है, तो वो प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? यस एवरीबॉडी? रिफ्लेक्स एक्शन। यस, तो उसको हमने नाम दिया है अपना रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि मैंने बताया ये बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा वो भी मेरे पास कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम, मुझे एक बात बताओ, देखो स्पाइनल कॉर्ड मेरे पास पीछे है और ब्रेन मेरे पास यहाँ पर है। तो अगर मान लो तुम्हारे पैर पे कुछ लग गया, हाथ पे चोट लग गई, तो पास कौन पड़ेगा? ये ब्रेन पास पड़ेगा या स्पाइनल कॉर्ड पास पड़ेगा? फाइनल कोड। स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एक्शन करवाया जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करवा लेगा या फिर इसके लिए ब्रेन तक जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स लास्ट में तो वो ब्रेन तक जाएगा ही जाएगा, लास्ट तक तो उसे ब्रेन पे जाना ही पड़ेगा। सर जब तक के लिए रिफ्लेक्स हाँ। एक्शन होगा तब तक के लिए तो तो स्पाइनल बॉडी। एक सेकंड, तो सबसे पहले body कंट्रोल कौन करवाएगा मेरे पास? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर वो मेरे पास ब्रेन तक भी जाता है, राइट? तो मेन काम कौन करवाएगा सबसे पहले? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल तो कॉर्ड। जितने भी रिफ्लेक्सेशन होते हैं तो प्राइमरी उसे कंट्रोल कौन करता है? मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर वीडियो ऑफ कर लो सर, दिक्कत हो रही है। मैं वीडियो ऑफ कर लूं? अच्छा तुम, हाँ सर कर मैं सकते हो, सर मैं बिल्कुल 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 करो। हेलो बिल्कुल। हेलो सर। हाँ, वेलकम बैक सन्नी। सर ना सर मैं तो अपना एग्जिट हो गया था। हाँ ठीक है, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा, क्या तुम जैसे गंदे गंदे नाम ले रहे हो? तुमने तो बल्कि अपना अभी आधा नाम लिखा है, पूरा नाम लिख कर आते तो और अच्छा लगता मुझे, ठीक है। अभी पर लिख कोई देता हूँ सर। पर कोई बात है, ठीक है, मैं पूरा नाम लिखो तो सबको अच्छा लगेगा, सब और आएंगे और लोग जुड़ेंगे फिर हमारे साथ, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास है तो जो फंक्शन होता है हमारे पास, तो लिख दिया सर, लिख दिया। अरे ये वाला नाम, अच्छा चलो ठीक है, एक अच्छा सा नाम करा था ना मैं तो। चलो, और थोड़ी डीपी वीपी लगाते, थोड़ा मेकअप करके आते तो और देखते लोग। चलो कोई बात नहीं, बट हाँ भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है फंक्शंस के अंदर? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये रिफ्लेक्स, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ा देता है। सर्वाइवल? अच्छा, अगर तुम गर्म तवे पे हाथ रख दोगे तो इंस्टेंस हार्म होने से response। बचाता है, हार्म होने से बचाता है, राइट? अगर तुम एकदम से हाथ नहीं हटाओगे तो 2 सेकंड के अंदर ही हाथ जल सकता है, राइट? यस 2 सर। सेकंड में ही बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो एकदम सडन एक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि जल्दी से उस जो हार्म होता है हम उस हार्म को बचा सके, ठीक है। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो, अगर मान लो कोई कांटा बहुत बड़ा है, तुम्हारे कांटा हल्का सा चुभा, तो हल्के से कांटे चुभने में तुम बाहर निकाल लोगे उसे, लेकिन अगर तुम टाइम लग गया 2-3 सेकंड का तो इतने में तो कांटा पूरा चले जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक्शन बहुत जरूरी होता है ताकि हम उस लॉस को क्या कर सके, कम कर सके। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ये है हमारे पास फाइनली नर्वस सिस्टम के बारे में। अच्छा भाई, अब देखो, अब ना हमारे पास, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हमारे सेंसेस को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखो, सेंस ऑफ ऑर्गन कंट्रोल करता है, लेकिन पहले सेंस है, सेंस ऑर्गन से तुम सारी चीजें एनालाइज करते हो, और वो एनालाइज करने के बाद सब कुछ कहाँ पे जाता रहता है? ब्रेन के पास। अगर सर ब्रेन में भी तो डिफरेंट पार्ट्स है सर जिसमें डिवाइड हो जाते हैं। वो आएगा, वो चीज अभी ब्रेन नहीं पढ़ रहे ना सर, हम ब्रेन पढ़ेंगे तो वो सब चीजें आएंगी। मैंने टॉपिक टच नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम बाहर से देख रहे हैं, जैसे ब्रेन पे आएंगे फिर हम वो लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो, हमारे पास जितनी भी चीजें इन्वायरमेंट में होती रहती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको सेंस करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं मेरे पास व्हाट इज रिसेप्टर, तो रिसेप्टर हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे मान लो ये मेरे पास कप है, कप बहुत गर्म है, और अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो वो जो बहुत गर्म है, तो वो मेरी स्किन ही तो उसे सेंस कर रही है कि ये बहुत गर्म है, अपना हाथ हटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मान लो बर्फ है, बर्फ तुमने आई भी रिसेप्टर हुआ ना? और सारे सेंस ऑर्गन रिसेप्टर हुए, ठीक है। अगर बर्फ रख दी है, ठीक है, या मान लो सामने से ट्रेन आ रही है, एक बच्चा मान लो ट्रेन की पटरी पे चल रहा है और देख रहा है ट्रेन आ रही है, और स्टल मार दिया, ओ ट्रेन, आई लाइक ट्रेन, तो कुछ फायदा होगा क्या उसका? नहीं भाई, अगर ट्रेन आ रही है तो साइड हटना पड़ेगा ना उसे। तो इसका मतलब अगर ट्रेन आ रही है तो वो क्या है, उसका सेंस ऑर्गन है। अब देखो, उसने देख तो लिया ट्रेन आ रही है, लेकिन अगर उसके पास ब्रेन ही नहीं होगा तो क्या वो हटेगा? मतलब उसने देख लिया ट्रेन आ रही है, लेकिन अगर वो हट नहीं रहा, तो इसका मतलब उसके सेंस ऑर्गन में कमी है या ब्रेन में कमी है? सेंस सर दोनों। एक सेंस ऑर्गन का काम था ट्रेन को देखना, वो उसने देखा, सेंस ऑर्गन का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब ब्रेन का काम था, अब ब्रेन का काम था कि अब वो सेंस ऑर्गन को देखने के बाद एक्शन लेना, तो वो हटा तो नहीं,
इसका मतलब एक्शन कौन नहीं ले पाया, ब्रेन ही ले पाया ना। सेंस ऑर्गन ने तो देखा था भाई, और आईज ने अपना काम पूरा किया, अब ब्रेन को डिसीजन लेना था कि क्या करना है। समझ में आया? नहीं आया कुछ समझ? जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां भी तुमने देखी होंगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको सब पता है कि गरीबों को खाना नहीं मिल रहा, लेकिन अब वो कब तक वो हेल्प नहीं कर सकती जब तक ऊपर से फंड नहीं आएगा, राइट? जब तक ऊपर से जो भी मेरे पास जैसे मोदी जी हैं हमारे, तो जब तक विधायकों को पैसा नहीं मिलेगा वो काम कैसे करेंगे भाई? और वो बता रहे कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50 लोग भूखे हैं, 1000 लोग भूखे हैं, लेकिन जब तक फंड ही नहीं आएगा वो हेल्प कैसे कर पाएगा? वही वाली बात है, ठीक है? तो इसका मतलब अब जो मेरे पास रिसेप्टर्स है, तो रिसेप्टर्स क्या है मेरे पास, जो कि सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, कहना इसे कि ये मेरे पास क्या है, सेल्स है या फिर ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, राइट? तो these are the cells or the groups of cells which help in sensing the stimulus, isn't it? तो लिखो which are specialized to detect, which are specialized, जो कि क्या है, specialized हो रखे हैं for what? For detecting या to detect particular stimulus. अच्छा, स्टिमुलस कोई फिक्स होती है? जो भी चीज जो हमको इन्वायरमेंट में चेंज दिख रहा है उसी चीज को हम स्टिमुलस बोल सकते हैं सर? चेंज को जितनी भी चीजें हैं उन सबको स्टिमुलस बोल सकते हैं। मान लो झूमर है, झूमर नीचे गिर गई, स्टिमुलस तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है, ठीक है? सामने से गेट बंद हो गया, वो स्टिमुलस, कहीं तुम्हारी चोट ना लग जाए, ठीक है? टीवी पे तुम कुछ भी देख रहे हो और एकदम से ऐसी चीज तुमने देख ली, तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है, स्टिमुलस। जैसे कुछ भी मान लो भूत आ जाता है, एकदम हिल जाती है पूरी बॉडी, तो वो भी क्या है, स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस को देख के तुम पूरे सोफे से उछल गए, या तुम डर गए, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई, या तुम्हें चक्कर आ गया, या तुम्हारा हार्ट मतलब वो हार्ट अटैक आ गया, वो सब क्या है, तुम्हारा अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स है। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी खामोशी। यस, याद आया कुछ तुम्हारा फेमस डायलॉग? चलो भाई, अच्छा, और एक सेकेंड, अभिषेक पटेल, अभिषेक पटेल, जरा अपनी आवाज ऑन करो। अच्छा, वेलकम बैक। आई गेस तुम्हारी ये पहली क्लास है, राइट? ओके, अच्छा भाई, चलो ठीक है, आते हैं मेन इस पे। सडान, कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, ये आर्यन और ये वापस आए नहीं आए? ये तो वापस नहीं आए। रुक जाओ बेटा, तुम्हारे घर पे कॉल आएगा फिर। आर्यन, आर्यन, अवनीश और सन्नी, क्या आए वापस या नहीं आए? अरे इधर ही तो हूँ सर। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी, बोलो। तुम क्या बोले? बोलना नहीं है मुझे कुछ। हाँ, ठीक है। अरे मतलब समझाओ सर। हाँ, बड़ा अच्छा पढ़ाते हो सर आप। हाँ, तुम चुप हो जाओ। मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ आपके जैसा। तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा है मुझे आर्यन। तुम जो काम करते हो ना एकदम क्लास के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन रहती है मुझे। तुम जो लॉगिन करके जो तुम करते हो ना चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, क्या करते हैं, समझ तो गए। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर आज। नहीं, अच्छा देखो, तो ये रिसेप्टर्स है हमारे पास, ठीक है भाई। अब देखो, रिसेप्टर्स का काम बेसिकली क्या है हमारे पास, उन चीजों को सेंस करना। तो अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, राइट? कौन कौन से सेंस ऑर्गन है? कैन आई से आईज इज अ सेंस ऑर्गन? कैन आई से ईयर्स, मेरे कान जो है, मान लो कोई तुम्हें कुछ भी बोल के चला गया और तुमने एकदम ऐसा, क्या बोला तूने अभी? मान लो तुम जानते हो तुम क्या क्या चीजें बोलते रहते हो आपस में दूसरे को, राइट? तो जब भी बोलते हो तो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करते हो, अबे चलना, तो ये सबसे बड़ा। तो ये जो बोलते रहते हो तुम, ये क्या है? तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्स है ना, कान से सुन के जो भी तुम करते हो, ठीक है? तो वो भी क्या है मेरे पास, एक तरह से रिस्पॉन्स। वो क्या स्टिमुलस था जो भी उसने तुमको बोला और तुमने फिर उसको बोल दिया, तो वो क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स है, ठीक है? अब देखो, जैसे टंग भी है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि वो खाई तो बहुत अच्छा है, और उसके अंदर मान लो कॉकरोच हुआ या कुछ भी हुआ, मान लो बहुत कड़वा हुआ, तो वो क्या है? वो क्या है मेरे पास? स्टिमुलस। 5 टाइप्स ऑफ होते हैं ना? क्या? 5 टाइप्स। हाँ, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। हाँ, बोलो। सर, पर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स वो चेंज हो सकता है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन? यस सर, बिल्कुल, ये तो होता ही है, ये तो बिल्कुल होता है भाई। जैसे अगर सबका सेम हो जाएगा फिर तो कभी किसी को कुछ होगा ही नहीं। मान लो जैसे सामने से कोई भी एक मान लो गाय आ रही है, कोई सांड आ रहा है भागते हुए बड़ी तेज, अब मान लो कोई उसे लाल कपड़ा दिखा रहा है कि आजा इधर आजा, और वो हटा ही नहीं और सांड ने मार दिया उसे, और एक ने बिल्कुल साइड ही हट गया और एक बुरी तरीके से भाग गया उसके सामने से। तो हर किसी पर्सन का वेरी करता है अलग अलग, ठीक है? तो तभी तो सर वो ब्रेन न्यूरॉन्स की ओरिएंटेशन की वजह से होता है क्या? बोल तो देखो, हर किसी का नेचर अपने आप में अलग है, हर किसी का माइंड भी, जब फंक्शन सेम होते हैं लेकिन हर किसी का नेचर अलग है, तो इसलिए हर किसी का रिस्पॉन्स भी अलग अलग हो सकता है,
ठीक है, तुम्हारी डिसाइडिंग पावर में भी होता है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन में कोई कुछ और चूज करता है, कोई कुछ और चूज करता है। जैसे मान लो अगर ट्रेन आ रही है तो ऐसा थोड़ी कि सारे बच्चे लेफ्ट साइड ही आएंगे, अगर पटरी पे चल रहा है तो कोई राइट साइड भी जा सकता है, कोई लेफ्ट साइड भी जा सकता है राइट, और कोई मान लो कोई सोच रहा हो क्या पता मैं छलांग लगाऊं, तो छलांग लगाऊंगा इतने में ट्रेन निकल जाएगी और फिर पीछे गिरूंगा। ये ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं लोग कार्टून देख देख के, राइट। तो अलग अलग है, ठीक है भाई। सनी तुमने करा था ये? सर केक की तरह जैसे केक में हुआ था। हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब देखो, तो इसी तरीके से मेरे पास जो सेंस ऑर्गन है, तो एक मेरे पास क्या हो सकता है, आईज हो सकता है, राइट। इसी तरीके से मेरे पास कान हो सकता है, इसी तरीके से मेरे पास क्या हो सकता है, टंग हो सकता है, राइट। टंग मतलब बेसिकली टेस्ट के लिए होता है, बिल्कुल स्किन। जैसे बसों में तुम धक्का मारते हो या कोई तुम्हें धक्का मार देता है कि भाई हटना, तो ये क्या है मेरे पास, स्किन के जरिए। यस और नो एवरीबडी? अच्छा क्या नोज भी हो सकता है? जैसे मान लो कहीं पे अगर मान लो कहीं पे वायर अगर जल रही है, तो अगर कहीं पे वायर जल रही है तो उसकी स्मेल तुम्हें आ सकती है, कोई कहीं ना कुछ वायर जल रही है। या मान लो खाना तुम्हारा जल गया, तुम्हारे घर पे खाना बन रहा था और तुमने उसे जला दिया, तो बताओ वो भी एक रिस्पॉन्स, मतलब एक स्टिमुलस है या नहीं? और फिर तुरंत जाओगे क्या जल रहा है, फिर गैस को बंद कर दोगे, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये मेरे पास बेसिक सेंस ऑर्गन है। अब देखो इनके अंदर ना रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इनके अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलर चीजों को सेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास आईज है, तो आईज बेसिकली किस चीज के लिए होता है, कहना इसे लाइट के लिए। आईज भाई लाइट होगी तभी तो देख पाओगे, अंधेरे में कुछ देख पाते हैं क्या? नहीं। फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। बिल्कुल, तो आईज किसके लिए काम करता है, लाइट की वजह से काम करता है। तो अब इसके लिए मेरे पास कौन उस रिसेप्टर का नाम है, और उस रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर, ठीक है भाई। तो आईज लाइट की वजह से काम करता है, और उसके पास कौन रिसेप्टर कौन से होते हैं, मतलब रिसेप्टर का मतलब क्या है, ऐसे सेल्स जो कि पर्टिकुलर स्टिमुलस को सेंस करेंगे। तो उस रिसेप्टर का नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, फोटो रिसेप्टर। अच्छा ईयर बेसिकली क्या करता है, सुनने में हेल्प करता है, राइट। जैसे कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, तो देखो अब कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कहना इसे फोनो रिसेप्टर। तो ये ईयर बेसिकली किसके लिए होता है, साउंड को चेक करने के लिए, किस टाइप की साउंड आ रही है। जैसे ट्रेन अगर बहुत तेज आ रही है तो लोगों को पता लग जाएगी पीछे से ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर। ये अवनीश का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो टंग के अंदर क्या, टंग बेसिकली किसके लिए होता है, टेस्ट के लिए, और उसके पास कौन सा रिसेप्टर होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर। अच्छा मैंने बताया था एक दिन जब मैं लाइव प्रोसेस पढ़ाता था कि टंग के ऊपर मेरे पास डॉट डॉट से बने होते हैं, तो वो किसके लिए क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट बर्ड। अच्छा इसका एक बायोलॉजिकल नेम मैंने बताया था, किसी को याद है, सोचो सोचो, पैपिले, याद आया कुछ? तो ये पैपिले जो होते हैं ये बेसिकली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इजंट इट। अच्छा अब स्किन है, स्किन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के लिए, राइट। जैसे मान लो कोई भी तुम्हें टच करता है तो तुम्हें वो फील होता ही नहीं होता, अगर मान लो कोई भी तुम्हें टच करेगा तो उसको तुम फील कर सकते हो, ठीक है। तो जो टच को फील करते हैं तो वो मेरे पास क्या है, थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो का मतलब ही क्या है, टच से मतलब होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? तो टच, तो स्किन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टच के लिए, ठीक है। कोई गाना वाना नहीं गाएगा टच में, टच में। हाँ बोलो, फील लिख सकते हैं, फील। सर ईयर भी तो फील ही करते हैं। अरे भाई ज्यादा फील मत करो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, थिग्मो रिसेप्टर। अरे यार लाइट चली गई।